मयंक ने अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी की थी और एक दिन माँ बेटे और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय पति अपनी पत्नी से बोला, मधु तुमने आज भी दाल चावल बनाया। खाना बनाने में तो आलस मत किया करो, तुम बस हाउस वाइफ ही तो हो, तुम घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें किचन में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज ही एक तरह का खाना बनाती हो? मधु बोली, मैं आज साबूदाने की खीर बनाने वाली थी, पर किचन में साबूदाना खत्म हो गया था। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आया नहीं, मैं कल बनाऊंगी। किचन में कुकर की सीटी बजती है और खाना छोड़कर मधु किचन में आती है। किचन से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर मधु बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू के वड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसकी सास भी खुश हुई। मयंक बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज बनाने में और खाने में बहुत मजा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। मधु वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाजा खोला। डिलीवरी बॉय साबूदाना लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर मधु वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि अगर तू दरवाजा खोल देता तो फिर क्या हो जाता? बेचारी खाना भी अच्छे से खा नहीं सकती। तो बेटा बोला, सॉरी माँ, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। और फिर रूम में चला जाता है। वो मधु को आवाज देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो मधु। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसकी तरफ जाने वाली थी। तभी सास ने उसे रोका, छोटा बच्चा नहीं है वो, खाना खाओ तुम। थोड़ी देर बाद रूम से मयंक की आवाज आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। मयंक ऑफिस जाने के लिए निकल गया। मधु ने सारा काम खत्म किया और रात को आलू वड़ा व खिचड़ी बनाई। खाना देख मयंक और सास खुश हो जाते हैं। मधु सब काम निपटाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह मयंक उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर देता है। मयंक अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती हैं। उसकी आवाज से मधु वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे मयंक पर गुस्सा आता है। वह मयंक को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी मयंक बोलता है, मैंने तुम्हें कल जो फाइल दी थी वह कहाँ पर है? मधु तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और मयंक को दे देती है। मधु मयंक को कहती है, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता, कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं? फिर उल्टा मयंक मधु पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें, इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोते ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। ऐसा कहकर मयंक ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी की आवाज माँ के कानों में पड़ी, जो मयंक को पता नहीं था। माँ मधु के पास जाती है, तभी मधु रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी मयंक उस पर चिल्लाया। यह उनको पता था, मधु से वह बहुत प्यार करता है, मधु भी उसे बहुत प्यार करती है। सास ने मधु को शांत किया। फिर दोनों ने मयंक को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह मयंक नींद से जागा, तभी वह मधु को चाय के लिए चिल्लाकर आवाज दे रहा था। तभी माँ नजदीक ही सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, मधु घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। मयंक फोन निकालता है और मधु को फोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। मयंक फोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊंगी। इच्छा ना होते हुए भी मयंक चाय बनाने के लिए किचन में जाता है।
माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा मयंक को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है मेरी चाय में शक्कर कम डालना। मयंक चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली चाय अच्छी बनाई है, पर मधु जैसी नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है। उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान रखना। मयंक उसकी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद मयंक उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से मयंक की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी मयंक बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर किचन में खड़ी नहीं रह सकती। तभी मयंक उसका फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, बेटा मुझे होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम मयंक। तभी मयंक खाना बनाने के लिए किचन में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर मयंक उसकी माँ के पास आता है। मयंक ने दाल चावल बनाया है, यह माँ देखती है और मयंक से कहा, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था। मयंक बोला, माँ यह ज़्यादा आसान है बनाने में। तभी माँ बोलती है, मधु होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज़ खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के टेबल पर आकर बैठती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। मयंक ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उससे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और किचन में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और मयंक को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। मयंक फिर से खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो माँ को पानी देता है। इस सब में मयंक के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। मयंक को अब समझ में आ रहा था कि वह मधु के साथ जिस प्रकार का बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी, उसके चेहरे पर कभी भी कोई शिकन नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना खाने के बाद माँ मयंक को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ अपने रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो मयंक को बुलाकर चादर उड़ाने के लिए कहती हैं। उसके बाद मयंक रूम से बाहर जाता है तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। दूसरे दिन सुबह वह जल्दी उठता है क्योंकि ऑफिस जाना होता है, इसीलिए वह जल्दी जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह मधु के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में ऐसा है नहीं। मैं कितना गलत बर्ताव करता था मधु के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में मधु उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब मधु अपने मायके गई ही नहीं थी, मयंक से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू के प्लान का एक हिस्सा था। मयंक मधु को देखकर खुश हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। वह मधु को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है, तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा और आगे से हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हम दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे।
दोनों की बातें माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं पत्नियों को घर पर कोई काम नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्नियां भी दिन भर घर के कामों में लगी रहती हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।